एक विश्वास और एक भक्ति। जिस दिन आपके भीतर भगवान शिव जी के प्रति एक विश्वास, थोड़ा सा विश्वास जागृत हो जाता है, जिस दिन आपके भीतर एक बहुत विशाल विश्वास तो बाद में जागृत होता है, पर एक छोटा सा विश्वास भी अगर जागृत हो गया तो ये निश्चित है कि भक्ति और श्रद्धा के बल पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपका और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक लोहे की कील है और मान लो वो लोहे की कील नदी के उस पार भेजना है। मान लो लोहे की कील है और लोहे की कील को नदी के उस पार भेजना है। अब वो लोहे की कील को तुमने पानी में डाल दिया तो पानी में डालने के बाद वो लोहे की कील तो पानी में डूब जाएगी। वो लोहे की कील को अगर मध्य में फेंक दिया तो वो पानी में डूब जाएगी। और वो लोहे की कील बार बार आप फेंकोगे, डालोगे, पानी में डूब जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस लोहे की कील को एक लकड़ी में अगर ठोक दिया जाए, लकड़ी में अगर उसको गाड़ दिया जाए, ठोक दिया जाए, तो वो लोहे की कील धीरे 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 पानी के साथ में बहती बहती पार उतर जाए। पीछे क्या प्रॉब्लम आ रही है? पीछे वाले को एलईडी नहीं चल रही है कि साउंड नहीं चल रहा है? साउंड चालू करवाइए पीछे का। एक लोहे की कील को, इधर भी आवाज नहीं आ रही है क्या? इधर की एक लोहे की कील को पानी में आप वैसे ही डाल देंगे तो वो डूब जाएगा, वो पार नहीं करेगा। पर उसी लोहे की कील को जब लकड़ी में ठोक दिया जाए, लकड़ी में उसको रख दिया जाए, लकड़ी में उसको गाड़ दिया जाए, तो वो लोहे की कील पार उतर जाती है, पार उतर जाएगी। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, भगवान शंकर का संवाद भी यही कहता है, शिव तत्व भी यही कहता है, भगवान ओगरदानी की कथा भी यही कहती है कि अपने आप को, इस मन को, इस चित्त को, इस भव सागर से अगर पार उतरना है, संसार सागर से यदि पार उतरना है, भव सागर से अगर हमको पार उतरना है, तो भगवान के चरणों में इस मन को, भगवान भोलेनाथ जी के चरणारविंद में ले जाकर इसको वहां ठोक दीजिए, इस मन को वहां ले जाकर छोड़ दीजिए। भगवान इसको पार इस भव सागर से कर ही देता है मनुष्य। बस आपको और हमको भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। आपको और हमको भगवान की अविरल भक्ति में तल्लीन होना, अपने आप एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक दृढ़ता रखकर यदि हम भगवान के भजन में रम गए, भगवान की विरल भक्ति में रम गए, तो वो परमात्मा हमको साथ दे।
और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी लेते हैं श्वास से कृपा से करूं बखान क्या करूं मैं आँखों के जब की भभूत में खजाना ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शंभु बखान क्या करूं राहों के जपती भभूत में खजाना तुझेगा गंगाधार मुक्ति ओंकार भोले ओंकार आयुष जब हम शिव की अविरल भक्ति में, जब हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास करते हैं, वो तारने का प्रयास करते हैं, एक निगाह भरकर, एक दृष्टि से, एकाग्र चित्त होकर अपने मन से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान हमारी झोली अवश्य भरता है। बस अच्छा एक आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर एक टकटकी परमात्मा की ओर लगाई, एक दृष्टि भगवान की ओर लगाई, एक दृष्टि महादेव की ओर लगाई और एक दृष्टि संसार में लगाई, कभी किसी कोई स्त्री है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई लड़का है, कोई खूब बोल्ड आदमी है, कोई दादागिरी वाला है या कोई अन्य है, जरा देखिएगा आप, अगर उसको एक निगाह भरकर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कोई लड़की, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई आदि आदि, किसी को एक निगाह रखकर बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते जाओ, तो उसके साथ वाले तुमको देना चालू कर देते हैं। बोलो तो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कि अगर तुमने किसी को एक टकटकी लगाकर, एक निगाह रखकर देखना चालू करा तो उन्होंने तुमको देना चालू, उन्होंने निकाला जूता और चप्पल, जो मारा दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा। तुमने पूछा मुझे मार क्यों रहे हो, तो कहेगा इतनी देर से निगाह रख रख कर देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है, एक निगाह से देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है। तुमने निगाह लगाकर देखा, तुमने एक दृष्टि से देखा, तो उसने तुमको देना चालू करा। अब जरा विचार करिए, जब संसार वालों को देखा तो संसार वालों ने देना चालू करा, अगर मेरे महाकाल को देख लेते तो वो भी देना चालू कर देता, वो भी तो देता। संसार वाले कुछ और दे रहे हैं, संसार वाले तो दिए, उठाए ने जूता मार दिया, चप्पल मार दी ने, अब शब्द कह दिया, ताने दे दिए। संसार वाले तो ना जाने क्या दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। पर यदि वही दृष्टि तुमने जैसे दूसरे को देखा, एक टकटकी लगाकर देखा, एक ध्यान लगाकर, एक निगाह से देखा, तो संसार वालों ने दिया। अगर वही निगाह, वही टकटकी, वही ध्यान
अगर परमात्मा पर दिया होता, वही टकटकी, वही दृष्टि, वही नेत्र तुमने अगर भगवान को दिए होते तो मेरा भगवान भी देना चालू करता और इतना देता कि तुमसे बटोरा नहीं जाता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो देता है, उसकी देने की रीति बड़ी अलग है। बस आप उस परमात्मा को निहार कैसे रहे, कैसे नहीं? अब ये भी हमको सोचना है कि देखना कहां है। जब विशेष शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, बहुत शरीर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है, बहुत तकलीफ आने लगती है, बहुत तकलीफ। डॉक्टर ने कह दिया कमर का गुरिया खसक गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम नीचे नहीं बैठ पाओगे, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी ये हड्डी बढ़ गई है, यह हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का ये शिवलिंग। डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुरिया खसक गया या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ बहकर आता है उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है तो जहां से पानी नीचे की ओर गिर रहा है उस स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवा। धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम करना प्रारंभ, शिव तत्व को प्राप्त, भगवान ओघड़दानी को प्राप्त। एक पत्र है देखिए, श्रीमती सीमा नामदेव, पति सुनील नामदेव, मास्टर कॉलोनी शंकर टीला विदिशा की रहने वाली है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती सीमा नामदेव, पति सुनील नामदेव, पता मास्टर कॉलोनी शंकर टीला विदिशा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, 11 साल से मुझे संतान का सुख नहीं है। हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको नहीं दिखाया, 6-7 साल तक हमने इलाज करवाया। फिर हमने कोई बोलता कि यहाँ चले जाओ, वहां चले जाते, कोई कहता वहां चले जाओ, वहां चले जाते। सब दूर से गोदी भी भरवा ली, सब दूर से नारियल भी झेल कर आ गए, पर संतान का सुख नहीं। तब हमारे पड़ोस की एक बेटी ने
हमसे कहा कि आप सीहोर चलें और कुबरेश्वर बाबा के यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन करते हैं और वहां से आने के बाद रोज शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धाम पर कंकर शंकर का पूजन करा, वहां से आए और शिव जी के मंदिर में हमने रोज जाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाते, जल चढ़ाते, आचमन करते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा ने हमारा गर्भ तो ठहरा दिया, पर मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन ही नहीं है। अब 11 साल के बाद गर्भ ठहरा और बच्चे की धड़कन नहीं, तब करें तो करें। तब किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, उस बेलपत्र के पीछे का भाग अशोक सुंदरी का नाम लेकर पाले। हमने उसको खाया और हम फिर जांच कराने के लिए गए तो बच्चे की धड़कन वापिस आ गई और बाबा की कृपा से मेरे घर में 11 वर्ष के बाद बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। ये शिव भक्ति, ये अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़, नेत्र भरकर देखो, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। देखना कहां है, भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो आप। समुद्र मंथन की कथा सुनी है? अरे बोलो तो। सुनी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया, सुनिए। अरे बोलो तो जम के सुनिए। अमृत कौन लेकर आया था? मोहिनी अवतार भगवान ने दिया और मोहिनी अवतार धारण कर कर भगवान अमृत को लेकर। मोहिनी। अब एक तरफ असुर बैठे, एक तरफ देवता बैठे। अमृत किसको मिला? बोलो जम के बोलो जल्दी से। असुरों को मिला। किसको मिला? देवताओं। शहनाई की आवाज कम करो। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत नहीं मिला। शहनाई की आवाज कम करिए। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण था कि देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला? कारण क्या? मंथन दोनों ने करा है, अमृत निकला भी है, श्रीमद् भागवत में आपने सुना भी है, पर देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला। उसका कारण केवल एक था। जब भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर कर, स्त्री का स्वरूप धारण कर कर, सुंदर स्वरूप धारण कर कर मेरे नारायण अमृत का कलश लेकर आए तो असुर राक्षस वो मोहिनी भगवान के चेहरे को देख रहे थे और देवता मोहिनी भगवान के चरण को देख रहे थे। बस ये अंतर था, केवल यही अंतर। असुर राक्षस, सारे असुर
उनको नहीं मालूम कि यह भगवान है, उनको तो लग रहा कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि भगवान इतना सुंदर रूप रख कर आए थे कि देवता और असुर दोनों सुध खो गए थे कि इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई। असुर मोहिनी भगवान का चेहरा देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि मोहिनी भगवान है, वो तो स्त्री का चेहरा देख रहे हैं, वो नारी का चेहरा देख रहे हैं। असुर चेहरा देखने में रह गए और देवता क्या देख रहे थे? चरण, चरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी पर स्त्री का चेहरा देखने से अच्छा है उसके चरणार बिंद को नमन करो, उसके चरण को देख। पर स्त्री, पर नारी, कभी किसी पर नारी का चेहरा देखने से अच्छा है कि उसके चरण देख। और ये भरी सभा लगी, इतनी बड़ी सभा लगी हुई थी, देवता असुर दोनों बैठे हुए थे। असुर चेहरा देखने में रह जाते हैं और देवता भगवान के चरण देखने में। स्त्री है, उनको भी नहीं मालूम कि ये भगवान है, वो तो चरण देख रहे हैं, चरण। और जिसने, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपनी जिंदगी में मेरे भगवान के चरण देख लिए, जिसने अपनी जिंदगी में भगवान के चरणारविंद को पकड़ लिया, पकड़ लिया, चरणार, जिसने पकड़ लिया, जिसने भगवान के चरणों को देखना प्रारंभ कर दिया, चरणों को छूना प्रारंभ कर दिया, चरणारविंद को देखना प्रारंभ कर दिया। किसी भी मंदिर में, भगवान के शिवालय में, देवालय में, कहीं पर भी जाओ, आप किसी भी मंदिर में पहुंचिए, अगर आते आते आप उस मंदिर की सीढ़ी को, आप उस मंदिर की चौखट को, आप उस मंदिर के शिखर को दर्शन करते। शिखर का दर्शन क्यों करते? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि मंदिर के शिखर का दर्शन करना चाहिए? और हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण भी कहते हैं शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शिखर का दर्शन करो। शिखर के दर्शन से हमें मिलता क्या है? शिखर के दर्शन से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है? कहा मंदिर 25-50 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 100-200 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 1000 करोड़ का बनवा लो, पर मंदिर का पूरा मंदिर बनाने के बाद अगर उस मंदिर पर शिखर नहीं है, वो तांबे का, वो पीतल का, वो शिखर छोटा सा उस मंदिर पर अगर नहीं है, तो वो करोड़ों का मंदिर भी मान्य नहीं है। करोड़ों के मंदिर पर एक छोटा सा शिखर लगा होता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि मेरे भोलेनाथ भी इस प्रेरणा को देते हैं कि भले करोड़ों लोगों से तुम्हारा संबंध हो, अरबपति, खरबपति और दुनिया के सारे धनपतियों से तुम्हारा संबंध हो, और शिव पुराण की कथा कहती है छोटा सा शिखर ऊपर भगवान ने रखा, उसी तरह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊपर रखना, तो तुम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। छोटे से छोटे व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। ए भाई, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, बहुत करोड़पति होते हैं ना, बहुत धनपति होते हैं, वो तो विदिशा के महल में से निकलकर कथा के पंडाल में नहीं पहुंचते हैं। प्रयास करते हैं हमको पास मिलेगा, सोफा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो हम कथा में जाएंगे, वरना हम कथा में नहीं जाएंगे। शंकर की कथा में
धन और गरीब ये नहीं देखा जाता। शंकर की कथा में तो केवल इतना देखा जाता है कि मेरे नगर में मेरा महादेव आया है और मुझे उस महादेव से प्राप्त करना है। मेरे महादेव एक छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में वो छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में नहीं कूदेगा। उसकी मम्मी काम कर रही होगी, उसके पापा काम कर रहे होंगे, उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, उसके ताऊ ताई, उसके काका काकी, उसके बुआ फूफा कोई वहां काम कर रहे होंगे, तो छोटा सा बच्चा सोफे पे चढ़ेगा और कूदने का प्रयास करे, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर गया ना तो मेरी मम्मी मुझे उठा लेगी, मेरा पापा मुझे उठाएगा, मेरा काका मुझे उठाएगा, मेरा ताऊ मुझे उठाएगा, मेरी ताई। वो बच्चा कूदता वहां है जहां उसके माँ बाप बैठे होते हैं। उसी तरह आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, साड़ियां कीचड़ में हो रही है, चप्पल कीचड़ में हो रही है, शरीर पर कीचड़ लग रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ में, साड़ियां पूरी कीचड़ में भिड़ रही है, पन्नी बिछा ली, बैठ गए, आनंद कर लिया। कहां बैठे हो? छोटा बच्चा जैसे स्टूल पर चढ़कर गिरता है, कूदता है अपने माँ बाप के सामने, आपने भी विचार कर लिया कि ये कीचड़ में मैं बैठ रही हूं, पर किसी संसार वाले के सामने नहीं, मेरे कालाधिपति महाकाल के सामने बैठ गई। जब छोटे से बच्चे को, गिरते हुए बच्चे को मां संभाल लेती है, बाप संभाल लेता है, तो आप भी जब इस शिव महापुराण की कथा में आकर बैठते हो ना, तो मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव आपको भी संभाल लेता है, अपनी गोदी में उठा लेता है, डलमूलता नहीं है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे संसार में, शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो जो समिति कथा कराती है या कोई व्यक्ति विशेष कथा कराता है, ग्यारह वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है, एक बार जोरदार तालियां। दीदी कह रही है पहले मंदिर नहीं जाते। प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, काम बोलो। कह रही हैं पहले मानते नहीं थे, शिव महापुराण की कथा जब से सुनना प्रारंभ करना चालू करी, 11 वर्ष के बाद बाबा ने झोली भरी। एक बार जोरदार शिव तत्व खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिना जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने घर से अब तो हटा लो, गिनी जा
दृष्टि से देखिए, चेहरा नहीं देखना है, हमें चरण देखना। मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ, मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ कि मेरा महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे दत्त, मेरी भवानी, मेरी दुर्गा एक छोटे से शिखर को ऊपर रखते हैं। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलना है, छोटे से छोटे व्यक्ति। जब हम छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरे राम जी अयोध्या से चले थे, किसी पैसे वाले के घर में नहीं गए, किसी धनपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले थे, किसी वैभवपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले, किसी करोड़पति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी अगर वन में गए तो एक एक संत, साधु, गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, साधक के पास में, अपने भक्त के पास में। एक साधारण सा साधारण व्यक्ति, चलो एक प्रैक्टिकल करना आप अपनी जिंदगी में, एक प्रैक्टिकल कर लो और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब का नशा नहीं करना चाहिए, मदिरा से दूर रहो, शराब के नशे से दूर रहो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, हमको ज्ञान दे रहा, पहले उसको तो समझा ले। महाराज जी ने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं और मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तेरी मर्जी है दोनों में कैसे समझेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। और प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे तो हमारे अंदाजे में रहा कि प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी के लिए एक अनुभव है। करिए प्रैक्टिकल, और करो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहुत पैसा, बहुत पैसा एक अपने उस मित्र पर खर्च कर कर देखो जिसके पास में करोड़ों का धन है, और थोड़ा सा पैसा एक उस मित्र पर खर्च कर कर देखना जो बहुत साधारण सा है, जिसके पास में धन नहीं है, साधारण है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है। आप पैसे वाले हो ना, आपका धन से उसको प्रेम नहीं है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है। मेरा दोस्त बैठा है ना, समझ लेगा, उसको धन से मतलब नहीं, वो कभी नहीं मांगेगा। पैसे वाला पैसे वाले से धन मांग लेगा, पर गरीबड़ा नहीं मांगेगा, संकोच करता है मांगने में, वो नहीं मांगेगा। दो मित्र हैं, एक धनपति है, एक साधारण सा है। वो धनपति जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आएगी ना, सामने नहीं खड़ा होगा, और वो साधारण जिसके ऊपर तुमने कुछ खर्च नहीं करा, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में रात और दिन खड़ा मिल जाए।